अरे वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए शुरू करते हैं क्लास। कैसे है सभी? वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम फाइन। तो सभी सभी आ जाएं बच्चों, एक बार वीडियो ऑन कर लें और फिर हम शुरू कर दें। आप लोगों का टॉपिक आज हम जो पढ़ने वाले हैं, वी आर डिस्कसिंग टुडे अबाउट, आज हम जो बात करेंगे बच्चों, वो बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। बोलो किसकी बात करने वाले हैं? अक्षिता, पल्लवी, लोकेश, अजय, कोमल, प्रसून, तानिया, सभी बच्चे जुड़ आओ। टुडे डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है और मेल रिप्रोडक्टिव हम लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया सब चीजें पढ़ चुके हैं, टेस्टिस को भी पढ़ चुके हैं। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम समझते हैं और फिर उसके स्ट्रक्चर्स को समझते हैं कि वो क्या होते हैं। सॉरी तो देखो बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने के लिए आपको देखो एक डायग्राम समझना होगा। पहले हम बनाते हैं यूट्रस। ओके, सभी बच्चे बस देखें, फिर बाद में आप लोग बनाना। यहां से आएगी फैलोपियन ट्यूब, ओके, और एक ये देखिए, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें कुछ ऐसे पार्ट्स दिखाई देते हैं। ये ऐसा ये वाला पार्ट, इसके साथ में ये स्ट्रक्चर्स हैं। इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आप लोगों को समझ में आएगा कि देखो ये वाला पार्ट, this is called womb या यूट्रस। इस पार्ट को क्या कहेंगे बच्चों? अपन वॉम्ब या यूट्रस कहने वाले, ठीक है बच्चों। दूसरा आप लोग देखेंगे यहां पर यहाँ कुछ एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी होते हैं, ठीक है। इससे अपन ऐसे करते हैं, हाथ में बनाएंगे, अभी बाद में बनाएंगे। मैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया का आपको अलग से समझाऊंगा, ठीक है। पहले अपन इंटरनली समझते हैं। एक तो बेटा लेफ्ट साइड फैलोपियन ट्यूब है, लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब है, लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब है कुछ यहाँ कुछ वॉल्स भी होती है, ठीक है। ओके, ये लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब है और इधर बेटा राइट फैलोपियन ट्यूब है।
इतना क्लियर है? एक लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब है और एक कैसा है बच्चों, राइट फैलोपियन ट्यूब। इसके अंदर यहां देखो ये ओवरी है, ओवरी है जो इससे अटैच है बच्चों, ओवरी इससे अटैच है रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिप्रोडक्टिव पार्ट से। और ये देखो ये ओवरी है, ये भी रिप्रोडक्टिव पार्ट से अटैच है। तो देखो इसको लेफ्ट ओवरी कहते हैं, लेफ्ट ओवरी, और इसको राइट ओवरी कह देते हैं। ठीक है भैया, लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी। देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओवेरियन लिगामेंट। क्या कहते हैं बच्चों इसको, ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसको अपन, ओवेरियन लिगामेंट। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इससे आगे तक समझ लेते हैं। देखो ओवेरियन लिगामेंट कह रहे हैं बच्चों, ये हमारा वोम्ब या यूट्रस हो गया। इसके साथ बच्चों देखो ये वाला पार्ट आप लोगों का ये कहलाता है, देखो ये जो वोम्ब है इसके वाले पार्ट को अपन यहां कहते हैं बेटा सर्विक्स, सर्विक्स। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, सर्विक्स। और इसको कहते हैं बेटा वेजाइना, वेजाइना, सर्विक्स। और नीचे क्या कह रहे हैं बच्चों उसको अपन, वेजाइना। और ये वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग है। ठीक है बच्चों, वेजाइनल ओपनिंग, इतना क्लियर है, वेजाइनल ओपनिंग है। ठीक है, अब सुनो, इसके साथ दूसरी क्या चीज देखेंगे अपन लोग, ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, या ये यहाँ जो स्ट्रक्चर्स है इनको, इसमें एक पोर होता है बेटा, एक छेद होता है, यहाँ पर भी एक पोर, एक छेद होता है जो एग को अंदर लेके जाता है फैलोपियन ट्यूब में। डाउन साइड नहीं दिखाई दे रहा, ओके, डाउन साइड का बेटा मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं नाम बोल देता हूं, सर्विक्स, वेजाइना और वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, ये तीन पार्ट हमने नीचे लिखे, सर्विक्स, देन वेजाइना और वेजाइनल ओपनिंग। ओके, एक बार मैं बेटा व्यू कर लेता हूं तो मुझे समझ में यहां तक कर दिखा। नाउ इज क्लियर बेटा, अब मुझे समझ, हाँ आपको सर्विक्स और वेजाइना तक तो दिख रहा है ना बच्चों, इसके जिस नीचे है वेजाइनल ओपनिंग, क्या है बच्चों, वेजाइनल ओपनिंग। इतना लिख लिया क्या, क्लियर है? ओके, अब आओ बच्चों, अब दूसरी चीज समझो, देखो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस से दिख रहे हैं, इनको क्या कहते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम क्या कहा जाता है बेटा इनको, इनफंडीबुलम। ठीक है, इनफंडीबुलम। और यहां पर ये थोड़ा सा चौड़ा भाग है, इसको कहते हैं बेटा एम्पुला, लिख लो, दिस इज कॉल्ड एम्पुला। एक इनफंडीबुलम है और दूसरा कौन सा है बच्चों, एम्पुला। ठीक है, और इस पार्ट को क्या कहते हैं बच्चों, इस्थमस, इस्थमस।
इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। क्लियर है ना? 3 पार्ट आ गए सर। सबसे चौड़ा पार्ट कौन सा है? एम्पुला। इसके जस्ट नीचे कौन है? इन्फंडिबुलम। और दोनों को यहां पर एक स्ट्रक्चर है जिसको क्या कहते हैं? इस्थमस। तो मैंने 3 नाम लिख दिए, कॉमन चौधरी। वीडियो बेटा क्लियर होगा, आप अपना सेटिंग देखो उसके अंदर फोन का, ठीक है? नेट वगैरह के अंदर देखो कोई प्रॉब्लम हुई। इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। क्लियर बच्चों? अब सर हम क्या करें? ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये है बेटा ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड वेसल्स हैं, और ये ब्लड वेसल्स यहाँ एक लेयर सी बना लेती है। ब्लड वेसल्स होती है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? एक लेयर है जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान टूटती रहती है बच्चों। किसके दौरान टूटती रहती है बच्चों? मेंस्ट्रुएशन के दौरान टूटती रहती है। ये मेंस्ट्रुएशन के दौरान टूटती रहती है। इसको कहते हैं बेटा स्ट्रेटम फंक्शनलिस। मैं एक बार कलर कर दूं जो आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रेटम फंक्शनलिस, this layer will be called stratum functionalis। अंदर की लेयर है बेटा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान टूटती रहती है। This is called stratum functionalis। ओके बच्चों, क्या कहेंगे इसको अपन? stratum functionalis। क्या है? साक्षी सिंह 3 नंबर पे हमने लिखा है बेटा इस्थमस, ISTHAMUS। इस्थमस का मतलब होता है 2 चीजों को जोड़ने वाला। तो देखो फैलोपियन ट्यूब को वेजाइनल पार्ट से यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट से जोड़ रहा है ना, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इस्थमस। बोलो बच्चों क्या यूज करते हैं उसके लिए? हम इस्थमस वर्ड यूज करते हैं। नाउ इज क्लियर ना? ओके। अब सर यहाँ क्या होगा? यहाँ कुछ और स्ट्रक्चर्स भी हैं। देखो ये जो हमारे फिम्ब्रीज हैं, ये जो इन्फंडिबुलम पार्ट है, इस इन्फंडिबुलम पार्ट में देखो बहुत छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। आपको दिख रहे होंगे, थोड़े बड़े बनाता, अभी दिख रहे हैं। तो देखो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्कुल एक फॉरेस्ट ऑफ फिम्ब्रीज लाइक है। लो लो बिल्कुल 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 ये लो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है ना बच्चों? हाँ बिल्कुल ऐसा। बोथ साइड ओके, बोथ साइड ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो ये जो ओवरी है बच्चों, ये ओवरी है, ये ओवरी क्या करती है? ओव्यूलेशन करती है। तो इसके अंदर क्या बन रहे हैं? अंदर आप छोटे छोटे समझेंगे तो सर इसके पास ओव्यूल्स या ओवम है, इसके पास ओवम है, ये ओव्यूल्स या ओवम है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो मंथ में एक ओवम ओवरी से बाहर निकलता है, ठीक है। ये प्रोसीजर समझेंगे बच्चों। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो एक ओवम बाहर निकलता है, और वो बाहर निकलने के बाद रेड कलर से क्या अंडरलाइन किया है? देखो ये वाला बेटा, ये वाला पार्ट ना, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस।
इसको मैं लिख देता हूं अलग से, दिस पार्ट इज, दिस लेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटम फंक्शनलिस, फंक्शनलिस, FUNCANTALIS, स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ओके, स्ट्रेटम फंक्शनलिस कहते हैं बच्चों। ये एक ऐसी लेयर है जो हर मंथ बनती रहती है और टूटती रहती है। तो इसमें जब ब्लड वेसल्स होती हैं, तो जब ये ब्लड वेसल्स होती हैं तो ब्लड वेसल्स की वजह से ही ब्लीडिंग प्रोसेस होता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। क्लियर है बच्चों? ओके, अब आगे समझो। यहां से हम आगे चलते हैं, तो ये लेफ्ट ओवरी हो गया, ये ओवेरियन लिगामेंट हो गया, और ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस हो गया। अब इसके साथ आप समझो इसको आगे की ओर, आगे क्या समझेंगे बच्चों? देखिए, ये स्ट्रक्चर जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो एक ये लेयर है बच्चों और एक ये वाला पार्ट है। तो दोनों पार्ट है ना, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट, दो चीजें हो गई। तो अब यहां से आगे समझो बच्चों क्या होगा, इसको अपन देखने की कोशिश करते हैं। देखो इसके अंदर, तो ये वाला जो पार्ट है बेटा, इसको अपन यूट्रस कहेंगे। क्या कहेंगे? ये वाला पार्ट यूट्रस या वोम, यहाँ बच्चे का डेवलपमेंट होगा। क्लियर है बात यहाँ तक का? अब इस मैकेनिज्म में कैसे काम करता है, तो देखो, वेजाइनल ओपनिंग अलग होती है और यूरिथ्रा अलग होता है फीमेल्स के अंदर। इसलिए हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट नहीं कहते हैं। बताओ बच्चों, क्या नहीं कहते हो आप उसको? यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हम उसे नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट? क्योंकि उसके अंदर दोनों ओपनिंग्स अलग अलग होती है। यूरिथ्रा यूरिन को कैरी करता है और वेजाइनल पार्ट स्पर्म्स को कैरी करता है। ठीक है बच्चों? तो इसलिए वो दोनों ओपनिंग होने की वजह से हम इसे यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट नहीं कहते हैं। ओके बच्चों, अब इसके साथ अपन यहां से समझेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ओवरी होती है, जब ओवरी ओव्यूल्स को डिस्चार्ज करती है तो उसे कहते हैं ओव्यूलेशन। बोलो बच्चों, क्या कहा जाता है उस प्रोसीजर को? इट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। और जब ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के दौरान देखो, समझो इस मैकेनिज्म को। यहां एक ओव्यूलेशन हुआ, एक ओव्यूल बाहर आया, तो ये वाले ओव्यूल को ये ओस्टिया पार्ट, यहां एक छोटा सा छेद है बच्चों, जिसको कह रहे हैं ओस्टिया। बोलो क्या कह रहे हैं इसको? ओस्टिया। शायद हमने मेंशन किया है, नहीं किया तो लिख लीजिए, ओस्टिया, ए नैरो ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की एक नैरो ओपनिंग होती है जिसे अपन कहते हैं बच्चों ओस्टिया। ठीक है? तो इस ओस्टिया से इस ओव्यूल को रिसीव किया जाता है। इस ओस्टिया से इस ओव्यूल को क्या किया जाता है बच्चों? रिसीव किया जाता है। और रिसीव करने के बाद ये फिम्ब्रीज, इस ओव्यूल को आगे की तरफ भेज देते हैं। ठीक है? ओस्टिया के बाद ये फिम्ब्रीज इसको आगे की तरफ भेज देते हैं और ये कहां आ जाता है बच्चों? देखो, अब ये यहां से हवा की तरह हिलेगी तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ गया। इसे कहते हैं एम्पुला। बोलो क्या कहते हैं इसको बेटा? एम्पुला। अब ये याद रखना सभी बच्चे, दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन की साइट है बच्चों। किसकी साइट है ये? फर्टिलाइजेशन की। तो सर स्पर्म कहां आकर मिलता है ओवम से? एम्पुला रीजन में। लिख लीजिए, द फर्टिलाइजेशन साइट क्या है? एम्पुला है। जहां किससे रिसीविंग होगी बेटा? किससे मुलाकात होगी? स्पर्म से। तो स्पर्म और ओवम कहां मिलते हैं? एम्पुला रीजन पे। और एम्पुला रीजन किसका पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब का। अब सोचो, कुछ फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब में ट्यूबरक्लोसिस, टीबी हो जाता है।
कुछ फीमेल्स की ट्यूब में सिस्ट हो जाती है, गांठ बन जाती है, और कुछ फीमेल्स की ट्यूब्स कई बार अनडायरेक्टली ब्लॉक हो जाती हैं। तो बताओ जिन फीमेल्स के साथ ऐसा प्रॉब्लम होगा, क्या वो फ्यूचर में मदर बन पाएंगी? आई होप वो बिल्कुल नहीं बन पाएंगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन सेंटर ही किसके पास है? फैलोपियन ट्यूब के पास, और फैलोपियन ट्यूब में तो जाने का रास्ता ही बंद है। क्लियर है ना बच्चों? तो जहां फैलोपियन ट्यूब का जब रास्ता ही बंद है तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, एग फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो आजकल सबसे ज्यादा मेन केसेस क्या बनते हैं स्टेरिलिटी के लिए? कि फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में सिजेरियन के थ्रू हम क्या करते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, उनको काट के बॉडी से बाहर कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब्स को। लेकिन बच्चों फैलोपियन ट्यूब्स अगर बाहर चली गई तो फिर वो मदर नहीं बन पाएंगी। लेकिन कुछ केसेस में एक फैलोपियन ट्यूब को निकाल देते हैं तो दूसरा फैलोपियन ट्यूब अपना फंक्शन करता रह सकता है। तो वो अपना जब फंक्शन करता रहता है तो वहां पर हम देख सकते हैं कि वो अपने बच्चों को जन्म दे सकती है। इतना क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है। अब आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। यहां पर जब ये फर्टिलाइज होगा तो ये फर्टिलाइज होकर के देखो बच्चों कहां चला जाएगा। अब ये आगे मूव करेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, और फर्टिलाइजेशन के बाद मूव करने के बाद यहां पर, चलो मैं इसे अलग समझाऊंगा। मुझे बताओ इतने वाले पार्ट्स पता चल गए क्या आप लोगों को? अब हम वन बाय वन पार्ट को शॉर्ट में लिख लेते हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, तो आओ अब सबसे पहले अपन लिखते हैं ओवरी। तो यहां लिखते हैं, ये वाली जगह खाली है। हाँ, इसके अलावा फीमेल्स के पास कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होती हैं जिनको अपन यहां बना सकते हैं बच्चों। यहां बना देते हैं, these are called bartholins। मैं यहां बना रहा हूं, ये बार्थोलिन ग्लैंड्स। ठीक है, ये कुछ लुब्रिकेंट सीक्रेट करती रहती है जिसकी वजह से स्पर्म्स आते रहते हैं। तो लिख लो इसको बेटा बार्थोलिन ग्लैंड्स। यहां तो दिखेगा ना? हाँ दिखेगा बार्थोलिन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स वहां हम पढ़ ही चुके बेटा, काउपर ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स। याद आ रहा है ना? काउपर ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट कहां पढ़ा था? मेल रिप्रोडक्टिव में। फीमेल रिप्रोडक्टिव में एक ही पढ़ रहे हैं बेटा, बार्थोलिन ग्लैंड्स। ओके, क्लियर है अक्षिता, साक्षी, प्रसून, क्लियर है ना? ओके बच्चों, अब आगे देखो। अब सबसे पहले हम यहां लिखते हैं ओवेरी। ओवेरी, ओवेरी। तो देखो ओवरी क्या होता है? ओवरी प्राइमरी गोनड्स हैं, लिख लो प्राइमरी गोनड्स। मेल्स में प्राइमरी गोनड्स क्या थे बच्चों? टेस्टिस। यहां पर ओवरी प्राइमरी गोनड्स हैं। ठीक है। दूसरा, ये प्राइमरी गोनड्स हैं ओवरी। ये क्या काम करते हैं बेटा? फॉर्मेशन, एक मिनट नीचे लिखो, वन पेयर। कितने होते हैं ये बेटा? वन पेयर, यानी 2 इन नंबर। इनकी संख्या कितनी है बच्चा? 1 पेयर। दूसरा, ये फॉर्मेशन ऑफ ओवम। फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ये किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चों? ओवम या एग सेल। इतना क्लियर है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम या एग सेल। क्लियर है ना? ओके। दूसरा,
देखो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, क्या लिख रहे हैं बच्चों पे? फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। तो ये क्या करती है? रिसीव, हाँ ये भी कितनी होती है बेटा? 1 पेयर, लिखिए 1 पेयर, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। रिसीव द ओवम and fertilized with sperm. लो, receive the ovum and fertilize with sperm. ये रिसीव कर लेती है ओवम को और फिर फर्टिलाइज कर लेती है स्पर्म के साथ। ओवरी के बाद में हमने लिखा है बेटा प्राइमरी गोनड्स। तो 1 डिग्री का मतलब समझते हो ना, प्राइमरी, 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी, 3 डिग्री का मतलब टर्शरी। सर हो गया, तो मैंने लिखा प्राइमरी, 1 डिग्री लिख दिया उसको ऐसे शॉर्ट में, आ गया कुछ। रिसीव द ओवम एंड फर्टिलाइज विद स्पर्म। आगे चलते हैं, इसके बाद क्या करें? हाँ, इसके बाद समझते बेटा यूट्रस। यूट्रस या वॉम्ब भी कहते हैं इसको बेटा। तो यहां क्या होता है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, बच्चे का जन्म यही होता है। मतलब बच्चे के अंदर जो 9 मंथ, ठीक है, ये तो बेटा टेक्निकल टीम ही बताएगी, कॉमन ज्योग्राफी मुझे तो खुद को नहीं पता, ठीक है। यूट्रस या वॉम्ब, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट करेगा। आगे आओ, इसके बाद हम क्या समझेंगे बच्चों? फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये हो गया। सर्विक्स, देखो सर्विक्स पार्ट होता है बच्चों यूट्रस का ही। सर्विक्स a part of uterus, a narrow part of uterus, narrow part, a narrow part, narrow part of uterus। इतना क्लियर है बच्चों? सर्विक्स क्या है बेटा? एक नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस है। तो वेजाइना, वेजाइना, तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चों। तो वेजाइना क्या करता है? रिसीविंग स्पर्म। तो स्पर्म को रिसीव कौन करता है बच्चों? वेजाइना करता है। वेजाइना रिसीविंग स्पर्म। इतना क्लियर है बच्चों? ओके, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। बार्थोलिन ग्लैंड्स के बारे में भी लिख लो, यहाँ लिख देते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था, उनके नाम पर ही क्रेडिट दे दिया गया, सॉरी, उनके नाम पे ही क्रेडिट दे दिया गया, तो इसको बार्थोलिन कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? बार्थोलिन। तो बार्थोलिन क्या करता है? सीक्रेट 1 पेयर होती है, ये पहले तो लिख लो, ईच साइड, लेफ्ट एंड राइट। सीक्रेट दे सीक्रेट lubricant, lubrication, ये लुब्रिकेशन का सीक्रेट करती है। स्नेहक होता है, एक प्रोडक्ट होता है, फ्लूइड होता है जो स्पर्म मोबिलिटी के लिए जरूरी होता है। और दूसरा क्या होता है? वेजाइनल का जो मीडियम होता है बेटा, वो
एसिडिक मीडियम होता है कुछ, तो उसको बेसिक मीडियम भी ये बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं, उन हार्मफुल बैक्टीरिया को ये किल कर देते हैं। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है, समझ में आ गया? अब इसमें हम ये समझेंगे कि जो फीमेल वेजाइनल पार्ट है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके अंदर डेवलपमेंट यानी प्रोसेस कैसे होता है, तो उसमें गैमेट्स बनते कैसे हैं और वो कब शुरुआत होती है यहाँ के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में अपन यहाँ देखते हैं। दूसरा एक दो तीन चीजें और है बच्चों, देखो मैं यही बता देता हूँ आप लोगों को, यही बना देता हूँ, चलो ठीक है। देखो यहाँ पर फैटी टिश्यूज होते हैं और हेयर्स होते हैं, लो मैं समझा देता हूँ। अब मैं आपको एक्सटर्नल वाला बता रहा हूँ बच्चों, अब मैं आपको एक्सटर्नल वाला बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो ये ऊपर वाला एक पार्ट होता है, इसे हटाना, एक्सटर्नल वाला पार्ट होता है जिसके ऊपर देखो यहाँ एडिपोज टिश्यू, तो इसको कहते हैं बेटा मोन्स प्यूबिस। क्या कहते हैं इस पार्ट को बेटा? मोन्स प्यूबिस। लिख लीजिए अब, इसको क्या कहते हैं? मोन्स प्यूबिस। इसको कहते हैं मोन्स प्यूबिस, PUBIS। और यहाँ पर जो हेयर्स प्रेजेंट हैं, हेयर्स प्रेजेंट है, उन हेयर्स को कहते हैं प्यूबिक हेयर, PUBICHAIR, प्यूबिक हेयर। लिख लो बेटा PUBIC, प्यूबिक हेयर। ऊपर एक उभरा हुआ पार्ट होता है, तो मोन्स प्यूबिस के अंदर क्या होता है? लिख लो एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन ऑफ एडिपोज टिश्यू। तो लिख लो यहाँ एडिपोज टिश्यू होता है बच्चों। क्या होता है वहां पे? एडिपोज टिश्यू होता है। क्लियर है? ओके, अब आ गया वो नीचे। एक तो आउटर फोल्डिंग होती है बाहर की तरफ, ये देखो आउटर फोल्डिंग बाहर है, ठीक है। देखो तो ये थोड़े बड़े होते हैं, ये थोड़े से बड़े होते हैं। ये होते हैं बड़े। बाहर एक फोल्डिंग होती है बच्चों, एक फोल्डिंग अंदर होती है, एक और फोल्डिंग होती है अंदर होती है। एक फोल्डिंग कहाँ होती है बच्चों? अंदर होती है। और उसके अंदर फिर एक स्ट्रक्चर और होता है बच्चों, इरेक्टाइल ऑर्गन होता है, जिसको वेजाइनल ओपनिंग यहाँ बना सकते हैं बच्चों पर, ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग। तो और इसके नीचे यूरिथ्रा बना सकते हैं, ये यूरिथ्रा और ये वेजाइनल ओपनिंग। देखो बेटा दो ओपनिंग। अब मैं आपको एक्सटर्नल के बेस पे समझा रहा हूं इसको, एक्सटर्नल के बेस पे, ठीक है। तो देखो सुनो, यहाँ क्या क्या होगा, तो देखो सुनो, ये तो हो गया बेटा आपका सेकंड फोल्डिंग, मैं जो ब्लू कलर से बना रहा हूं, ठीक है, सेकंड फोल्डिंग है बच्चों। और एक है आगे की तरफ एक्सटर्नल फोल्डिंग, और उनके अंदर फिर एक स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो अब यहां पे लिखो बच्चों, ये सबसे बाहर वाला, मैं यहाँ के नाम हटा देता हूँ,
ये वाले पार्ट हटा दूं, मुझे हटा देता हूं। तो देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे बात कर रहे हैं बोलो, ये वाला पार्ट कहलाता है बेटा सबसे बाहर, ये लिप लाइक स्ट्रक्चर से, कैसे स्ट्रक्चर से बच्चों, लिप लाइक, इनको कहते हैं लेबिया मेजोरा। बोलो क्या कहेंगे इसको, लेबिया मेजोरा। लो दो लिप्स, देखो वेजाइनल ओपनिंग में दो लिप्स अपर होते हैं, दो लिप्स नीचे होते हैं, तो जो ऊपर वाली फोल्डिंग है उसको कह रहे हैं बेटा लेबिया मेजोरा, और नीचे वाली फोल्डिंग को कह रहे हैं अपन लेबिया माइनोरा। ऊपर वाली फोल्डिंग को क्या कह रहे हैं, लेबिया मेजोरा, और नीचे वाली फोल्डिंग को अपन क्या कह रहे हैं बेटा, लेबिया माइनोरा। क्लियर है? इसके अंदर देखो बच्चों, ये वाला जो वाला पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं बेटा क्लाइटोरियस। क्लाइटोरियस ये इरेक्टाइल ऑर्गन है। ऐसा माना जाता है कि इवोल्यूशन में फीमेल्स के पास भी एक पेनिस जैसा ऑर्गन था जिसको क्लाइटोरियस कहते हैं, और ये है बेटा वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, और ये है बच्चों यूरिथ्रल ओपनिंग। इसको कहते हैं बच्चों अपन यूरिथ्रल ओपनिंग। अभी क्लियर है ना? हमने इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल को भी डिस्कस कर लिया बच्चों। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट अगर आपको लगता है कि अपन ले लें तो। एक्सटर्नल और इंटरनल मैंने कंक्लूड कर दिए बेटा दोनों, मॉन्स प्यूबिस, प्यूबिक हेयर्स, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, एवरीथिंग इज हेयर। ठीक है ना बच्चों? तो ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें हमने काफी डिटेल में इसको समझ लिया है। सो समझ में आ गया? एक बार सभी की तरफ से थम्स अप हो जाए जल्दी फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड बच्चों। तो देखो आज हम इतना, कल आगे इसमें और कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।